आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां एक ओर योगी सरकार द्वारा गौवंश के लिए कानून निकाला गया है, तो वहीं दूसरी ओर आवारा गौवंश यहाँ वहां भूख से भटक रहे हैं। सरकार के द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए चलाई जा रही मुहिम पर जो तस्वीरें आई हैं वे बेहद चौंकाने वाली हैं। गौवंश के नाम पर सरकार कई जगह से पैसा ले रही है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए अधिकारी संजीदा नहीं है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आवारा गौवंश को लेकर गौशालाओं के ऊपर अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं, वहीं उसके बावजूद भी आवारा गौवंश किसानों की फसलों को नष्ट करते हुए भूख और प्यास से तड़प तड़प दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा अकराबाद क्षेत्र के गांव में देखने को मिला, जहां आवारा गौवंश स्थानीय ग्रामीणों के खेतों के अंदर घुसकर फसलों को नष्ट कर रहे थे। मौके पर पहुंचे किसानों ने जब अपनी धान की फसलों को नष्ट होते देखा तो किसानों की आंखों में आंसू आ गए और फसल को नष्ट होता देख फफक फफक कर रोने लगे। क्या मामला है? मामला ये है कि साग गैया जैसे हमारे खेत हैं, ठीक है, खेतन में चारा जहाँ मिलता नहीं है तो जो निकल के न तो उसका गेट है गेट टूटा, न कोई रखवारी खड़ा है, ठीक है, तो है का हमारे चारे धानों को सबने खा लिए और है खावे के बाद में जब हमारे बच्चों ने निकाल दिया तो पुलिस आई, पुलिस उनकी मारपीट करके थाने ले गई। अच्छा, ये निकाल कर दिया मतलब गाय को निकाल के कर दिया खेत से, ठीक है। उनने शिकायत करी, 100 नंबर पर शिकायत करी, थाने को बुलाया, पहले गाड़ी आई। किसने बुलाया 100 नंबर पे? 100 नंबर पे ये बच्चन नहीं मिला, मैंने तो नहीं बुलाया। अच्छा। नहीं, बाद में आया। पहले राहुल को बुलाया गया, राहुल नहीं आया तो 100 नंबर की गाड़ी आई, 100 नंबर गाड़ी वालों ने राहुल को बुलाया, तब आया है। फिर जब राहुल कौन है? राहुल प्रधान यहाँ का नहीं है, सत्ता नगर का है, सरताज की। और ये जेतपुर की गौशाला है। मरी हुई गाँव की शिकायत की तो उसने पुलिस बुला ली। फिर वो यूँ कह रहा है कि गाय मार रही है गाय और चारा हमारे नो समझ लो कि चारा ही नहीं मिलता नहीं है, खेतों के परफेक्ट कर दिया। खेत के फोटो करके लाओ। 15 दिन हो गए गाँव को चारा नहीं मिल रहा है और शिकायत की गाँव के चारे के लिए, तो प्रधान आता नहीं है यहाँ पर। सेक्रेटरी से फोन किया है और सेक्रेटरी भी कुछ नहीं कर रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने नया व पुराना रोडवेज बस स्टैंड तथा मंडी समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। नया व पुराना रोडवेज बस स्टैंड पर पहली बार सभी चालक, परिचालक तथा यात्री मास्क अथवा फेस कवर में पाई गई। मंडी समिति मथुरा में सब्जी मंडी में दुकान लगाई कचौड़ी विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे, जो कि वैश्विक महामारी के वर्तमान दौर में सही नहीं है, जिस पर उन्होंने थाना अध्यक्ष हाईवे को निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कचौड़ी विक्रेता के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें। तो बताइए कि आज आपने अपने दौरे में कई सारे क्षेत्रों का दौरा किया, क्या क्या कार्रवाइयाँ करी हैं? आदरणीय जिलाधिकारी के निर्देश पर मैं लगातार सार्वजनिक स्थानों और बाजारों के भ्रमण पर हूँ। आज मेरे द्वारा नया बस स्टैंड, पुराना रोडवेज बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि लगातार निरीक्षण करने के उपरांत आज कोई यात्री, चालक या परिचालक बिना मास्क अथवा फेस कवर लगाए हुए नहीं मिला। यह संतोषजनक बात है। और दूसरा, मंडी में जब मैं गया तो एक शिकायत थी, क्षेत्राधिकारी भी कह रहे थे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंडी में कचौड़ी विक्रेता है, उसके यहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी। सैकड़ों की भीड़ को मैंने हटाया। हटाने के बाद थानाध्यक्ष हाईवे को निर्देश दे दिए गए हैं कि कचौड़ी विक्रेता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। मंडी में तमाम आड़ती बिना मास्क लगाए हुए मिले हैं, उनके कर्मचारी बिना मास्क लगाए हुए मिले, पब्लिक के लोग भी कुछ मास्क लगाए हुए मिले। मंडी ऐसा स्थान है जहां से संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, अतः अधिक सावधानी की आवश्यकता है। चौकी इंचार्ज मंडी समिति को निर्देश दिए गए हैं कि यदि भविष्य में मंडी में
बिना मास्क अथवा फेस कवर लगाए जो भी मिले उस पर नियमानुसार 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए और जुर्माना वसूल कर कोविड-19 को उसमें जमा कराएं। थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव नगला लुक्का जो कि पचावर को भी जोड़ता है, इसके बीच एक नाले के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस पर सीसी रोड भी बनवाया गया। लेकिन सीसी रोड पर बनवाने के बावजूद भी यहां पर नाले की पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिस कारण जलभराव हो जाता है, जो बारिश में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। इसको लेकर नगला लोका के ग्रामीण ने उस निर्माण को कराए जाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इस पुलिया का निर्माण कार्य होने से यहां पर लोगों को बारिश में दिक्कत नहीं होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र पहलवान है। जी, क्या समस्या है यहाँ पे, ये बताओ। यहाँ समस्या बहुत बड़ी थी। ये बरसाती नाला है, ये पानी की वजह से, ये गंदा पानी होता है, उसकी वजह से सफाई चल रही है इसकी। और बड़े अख्त प्रयासों से हमारे एसडीओ साहब रणजीत सिंह सिंचाई विभाग में, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमारे खुद गया है नाला, अभी काम प्रगति पर है। तो क्या चाह रहे हो आप इसमें, क्या होना चाह रहे हैं कि सभी जो हमारे ठेकेदार बंधु हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, इसको बड़े सुचारू रूप से अच्छी तरह से सफाई कराएं इसकी। और हमारी जो माइनरों की सफाई चल रही है उसकी भी सफाई ढंग से कराएं, क्योंकि किसान इस समय बहुत परेशान है, बरसात हो नहीं रही है। तो ये नाला की खुदाई तो हुई नहीं है, कहाँ दिख रहा है? काम चालू है, इसमें प्रगति पर है, काम फाइनल नहीं है, शुरू हुआ है अभी, शुरू हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है ये? यहाँ से नगला लोका से छौरी तक है। और यहाँ रोड पर पुलिया की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और ये हमारा जो आज ये उद्देश्य है आपको बुलाने का और खबर पहुँचाने का, आला अधिकारियों तक खबर पहुँचानी है कि यहाँ रोड पर बरसात में बहुत गड्ढा हो जाता है, यहाँ पुलिया पड़े और अच्छी तरह से डिवाइडर बन के पुलिया का निर्माण होना चाहिए। हाँ, पुलिया का निर्माण होना चाहिए। एक किसान अपनी फसल से पैदा हुआ अनाज, सब्जी या फल को खराब होने से बचाने के लिए उसको कोल्ड स्टोर में रखता है, लेकिन कोल्ड स्टोर में ही रखी हुई वस्तु खराब हो जाए तो किसान क्या करे? ऐसा ही एक किसान के साथ हुआ। उसने अपनी चुकंदर के 700 कट्टे कोल्ड स्टोर में रखे थे, लेकिन उनके खराब हो जाने पर उन कट्टों को बाहर फेंक दिया गया। इसकी कीमत 6 लाख रुपए थी, लेकिन उसको इसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कोल्ड स्टोर स्वामी द्वारा उसकी कोई भी बात नहीं सुनी गई, जिससे किसान परेशान होकर तहसील में चक्कर लगा रहा है। उसका कहना है यह है कि उसको उसकी फसल का मुआवजा मिले या कोल्ड स्टोर स्वामी द्वारा उसकी बात सुनी जाए, जिससे कि उसको नुकसान ना उठाना पड़े। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। कहाँ से? खेरिया से। क्या मामला है बताओ। सारा चुकंदर हमने बिहारी कोल्ड स्टोर में रखा था, वो सारा सड़ गया। कब रखा था? हमने तो रखा था अप्रैल के महीने में। फिर 8 जून को हम जिला उद्यान अधिकारी जी के पास गए थे। जो 4 बार उद्यान अधिकारी का ऑफिस में वार्ता हो चुकी है, कुल्लू में हो चुकी है, पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, मुख्य सचिव, सबको लेटर दिया है। कितने का नुकसान हुआ है? करीब 6 लाख रुपए का सब। बलदेव सीएचसी पर गुरुवार से एंटीजन टेस्टिंग प्रणाली प्रारंभ की गई। इस टेस्टिंग प्रणाली में जहां आदमी को अपनी रिपोर्ट आने के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ता था, अब उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए इसकी रिपोर्ट अब 15 मिनट में ही मरीज को मिल जाएगी। इसकी टेस्टिंग का प्रारंभ महावन थाने के 8 सिपाहियों की टेस्टिंग से किया गया, जिसमें कि महावन थाने के एक दरोगा सहित 7 सिपाही शामिल थे, जिनमें से एक कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाई गई रिपोर्ट 24 वर्षीय कांस्टेबल की है, जो कि इटावा का रहने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आज जो नई सुविधा प्रारंभ की गई है, इसमें क्या क्या सुविधा दी गई है, क्या क्या चल रहा है? ये नई सुविधा के तहत कोरोना की एंटीजन अपना किट आ गई है, जिससे कि जहां पहले जो RT-PCR वाली हमारी जो थी अपना सैंपलिंग की विधि, वहां पर 4 से 5 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आता था। अब ये जो नई अपना किट आई है, इसके थ्रू 15 से 20 मिनट में ही सैंपल का जो रिजल्ट आ जाता है कि पॉजिटिव है क्या। तो जो इसकी शुरुआत आज मतलब कि CSC बलदेव पर की गई थी, जिसमें कि आज 8 जो टेस्ट हुए थे एंटीजन किट के द्वारा, और 8 में से एक जो अपना व्यक्ति हैं थाना महावन के कांस्टेबल हैं, जिनका के नाम है जितेंद्र कुमार,
वो जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको लेवल 1 अपनी फैसिलिटी पर शिफ्ट कराया। तो कुल मिलाकर 8 में से 1 पॉजिटिव पाया गया है। हाँ जी, 8 में से मतलब 1 पॉजिटिव पाया गया है और बाकियों की सैंपलिंग हो रही है। जो लाइक उनके क्लोज कांटेक्ट में उनका एक रूम पार्टनर भी है कि जिसका नाम है मोहित, तो मोहित की भी सैंपलिंग अपना कराई जाए, कल कराई जाए। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। दरअसल ये कहावत अलीगढ़ के एक अस्पताल पर सटीक साबित होती है, जहां मरीज का इलाज भी नहीं किया गया और उसे डिस्चार्ज भी नहीं किया गया। थाना क्वारसी इलाके के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज को इलाज ना मिलने पर उसे डिस्चार्ज करने की बात कहना महंगा पड़ गया। अस्पताल के डॉक्टर और उसके साथ स्टाफ ने मरीज को व उसके साथ आए तीमारदारों के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट में लाठे डंडों का भी इस्तेमाल किया। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि मरीज के इलाज से ज़्यादा अस्पताल के लोगों के लिए पैसा जरूरी है। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन लगातार पैसों के लिए दवा बना रहा था और ना वह मरीज का इलाज कर रहा था और ना ही उसको डिस्चार्ज करने को तैयार था। पुलिस इस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। मारपीट करेगी ये लोग एडमिट थे और डंडे और लड़के थे बहुत सारे। ये लेडीज थी, ये देखो बेल्ट और डंडे चलाए यहाँ पर और देखो गाड़ी पूरी पिचका डाली। लेडीज मारे लड़कों ने डंडे से और बेल्टों से। बदमाश है ये, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बदमाश घर बना रखा है इन्होंने ये। सर थाना क्वारसी इलाके में एक हॉस्पिटल मारपीट का मामला है, क्या मामला था? एक परी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आज सवेरे तीमारदारों में और हॉस्पिटल के कर्मचारियों में कुछ कहना हुई और फिर हल्की मारपीट हुई। पुलिस मौके पर गई हुई है। अभी तक किसी भी ने कोई तहरीर थाने पर नहीं दी है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या और अलीगढ़ शहर में प्रेस क्लब निर्माण को लेकर पत्रकार कल्याण समिति अलीगढ़ द्वारा जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को 2 सूत्रीय ज्ञापन दिया। इधर इस ज्ञापन में अलीगढ़ मीडिया जगत से उर्दू, हिंदी, FM रेडियो, अंग्रेजी अखबार के सभी इलेक्ट्रो मीडिया के सम्मानित पत्रकार मौजूद रहे। इसकी ज्ञापन देने की अध्यक्षता RP शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि अगर अलीगढ़ में पत्रकार भवन को लेकर जिला प्रशासन ने हामी नहीं भरी तो वे 48 घंटे के बाद भूख हड़ताल पर जिला प्रशासन को लेकर प्रदेश सरकार से अपनी बात मनवाने का कार्य करेंगे। आज 2 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया। एक तो हमारे साथी गाजियाबाद में जिनकी हत्या की गई थी, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के साथ साथ उनकी आर्थिक मदद के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है, जिसका एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा गया है। वहीं दूसरा ज्ञापन खुद पत्रकार साथियों ने अपने लिए दिया है। उसका उद्देश्य ये है कि अलीगढ़ में पत्रकार भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया है कि पत्रकारों को कोई ज़मीन अलॉट कराई जाए जिससे वो अपना निर्माण करा सके और उस भवन में बैठ सके। तो DM ने आश्वासन दिया है कि उस पर भी बात करेंगे। हमारे अलीगढ़ जनपद के तमाम पत्रकार साथी इसमें शामिल रहे हैं ज्ञापन में।